आइए सब मिलकर उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मिलकर गाएं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। आपकी बारी। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है। अभी तेरी की जगह क्या बोलना, मेरी हिम्मत। आइए हाथों को ऊपर उठाकर। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, मेरी हिम्मत है वो, मेरी हिम्मत है वो, मेरी हिम्मत है वो, मेरी हिम्मत है वो, मेरी हिम्मत है वो। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आपकी बारी। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। आइए तालियों के साथ। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। आइए हाथों को उठाते हुए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। मिलकर मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ, वो। आइए तालियों के साथ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आपकी बारी। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। वो हमारा पिता ईश्वर इस जगह पर मौजूद है, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो हम सबके बीच में है। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठा के ताली बजाते हुए आंखों को बंद करेंगे, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को महसूस करें। आइए उसकी आराधना में हमारी तालियों की आवाज़, हमारे होठों के आवाज़ आज स्वर्ग तक पहुँचेंगे। आइए जोर से ताली बजाते हुए विश्वास के साथ वो पिता ईश्वर हम सब में मौजूद है, हमारे बीच में। आइए तालियों के साथ उस प्रभु की आराधना करते हुए गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद
मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। आइए तालियों के साथ नाचते हुए, वो मौजूद है यहाँ, 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 ये तू मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, मिलकर गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, ये तू मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए तालियों के साथ उसकी स्तुति करें। और हमारा छंद दे ले मेरे आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। वो तेरी आराधना बिना हालेलुया मेरे ये तू तेरी आराधना आराधना बिना हालेलुया हालेलुया। अब्बा पिता, तेरे इन बच्चों को अपने नूर से मामूर कर, तेरी पाक हजूरी इनके ऊपर उतरे, इनके हृदयों का खतना करे, इनकी आत्माओं को संचालित करे, तेरी स्वर्गीय आत्मा से ये संचालित हो जाए। हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र सामर्थी लहू इनके ऊपर सिर से लेकर पांव की तलियों तक विलेपन करते हैं। इन्हें अपने रक्षा कवच में संभाल लीजिए। हालेलुया हालेलुया। आप दयावान, दया के सागर, दया करने वाले हैं, तरस खाने वाले प्रभु हैं। तेरा वचन इनके जीवन में महिमा पाए। हे प्रभु यीशु, अपने इन बच्चों को तैयार कर, वचन रूपी बीज इनके हृदय रूपी भूमि में जब बोया जाए तो 100 गुना 60 गुना 70 गुना फल उत्पन्न करे। प्रभु, बोलने वाले हम नहीं परंतु तेरा आत्मा है। इस वक्त ये आत्मा तेरे द्वारा बोले। हे प्रभु यीशु, मेरे होठों पर अधिकार लीजिए, इस मंच पर पूरे प्रांगण पर अधिकार लीजिए। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। बैठ जाइए। बातें नहीं करेंगे, हम प्रभु की हजूरी में हैं। एक बार जब तैयारी हो जाती है तो उसके बाद शांत बैठना। आप जानते हैं ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब एनेस्थीसिया देने का समय आता है तो 4 लोग पकड़ते हैं। पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? कोई पैर पकड़ता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई कुबड़ा करता है, और एक कोने में से डॉक्टर निकल के आता है, इंजेक्शन लेके आता है। पहले नहीं दिखता है, वो जब देना होता है उसी समय आता है और उस समय वो पीठ में लगाता है, फिर उसके बाद बेहोश। आत्मा में जब हम रहते हैं इसी तरीके से हमको रहना है। हम अपना होश खो दें और परमेश्वर को काम करने दें। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप नए बनना चाहते हैं? क्या आप चंगे होना चाहते हैं? क्या प्रभु की सेवा में आप आना चाहते हैं? तो इसके लिए अपना रास्ता बदलना होगा। इसके लिए अपना रास्ता बदलना होगा। आर यू रेडी?
क्या आप तैयार हैं अपना रास्ता बदलने के लिए? क्या सच में आप तैयार हैं? उदाहरण के लिए, अगर कोई शराबी शराब छोड़ना चाहता है और दुर्भाग्यवश उसके घर के रास्ता जो जाता है उसमें ही अगर शराब की दुकान है और वो कितना भी मन में कोशिश करता है कि मैं छोड़ दूं, लेकिन जब भी उस दुकान के सामने से जाता है तो प्रलोभन में पड़ जाता है, जाके फिर उसको एक दो घूंट ले लेता, छोड़ नहीं पाता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक काम करना चाहते हैं उन्हें अपना रास्ता बदलना होगा, और अगर आप रास्ता नहीं बदलेंगे तो वो व्यक्ति कभी शराब नहीं छोड़ पाएगा। जिस व्यक्ति के साथ प्यारे भाइयों और बहनों आप रहते हैं अपने परमेश्वर के साथ, उसको अपने साथ लेकर चलना होगा, तभी आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं। इंसान मिट्टी का पुतला है, कमजोरियों से दुर्बलताओं से भरा है, लेकिन बाइबल कहती है, यीशु ने पौलुस से कहा मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। क्या है? मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, तेरी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य संपूर्ण रूप से कार्य करता है। बोलो आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करो, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी दुर्बलताओं में तेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था और हमने सुबह भी प्रार्थना किया, प्रभु से पूछा हमने कि क्या प्रभु आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या वचन देना चाहते हैं। तेरी ये प्रजा बहुत लंबे समय से हर साधना में ये वचन सुनती है, पाप पर, आज्ञा पालन पर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर, प्रभु के प्रेम पर आधारित वचनों को सुनती आई है। अब इसमें और क्या अधिक आप बोलना चाहते हैं प्रभु, आप बताइए। प्रभु ने संदेश दिया, हम पूरी टीम मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, सुबह चैपल में बैठकर प्रभु ने वचन दिया और बोला कि मेरे बच्चों से कहो कि आत्मिक वरदानों का सही इस्तेमाल करें। क्या सुना आपने? क्या सुना आपने? आत्मिक वरदानों का आप सही इस्तेमाल करें और मैंने आशीर्वाद दूंगा। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग आत्मा के वरदानों का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अभिषेक दिया गया है तो उसे अपने अभिषेक के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरा उदाहरण कि कोई व्यक्ति बपतिस्मा के द्वारा यदि परमेश्वर में नई सृष्टि बन गया है तो उस बपतिस्मा के अनुरूप वो अपने जीवन को बिताए। कोई व्यक्ति प्रभु में सेवादारी करने के लिए आ गया है तो वह आत्मिक सेवक बनकर प्रभु की सेवा करे। तो परमेश्वर ने आज का ये संदेश दिया कि मैं आप लोगों से ये बताऊं, ये मैं कहूं कि आप लोग आत्मा के वरदानों का उचित प्रयोग किया करो। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आत्मिक वरदानों का उचित प्रयोग करूंगा। उचित प्रयोग करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि मैं इन वरदानों के विषय में आपको समझाऊं, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और वो ये है फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 18 और उससे आगे पढ़ना। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 और उससे आगे। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, जहां प्रभु हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूं और अब रोते हुए कहता हूं, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। वचन क्या कह रहा है? बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि वे मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं, प्रभु कह रहे हैं। आगे, उनका सर्वनाश निश्चित है। अब देखिए बाइबल क्या कह रही है, उनका सर्वनाश निश्चित है। सुनिए ध्यान से, माताएं बहनें, आप इधर उधर नहीं देखिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब आप आत्मा की अगुवाई में नहीं हैं जब आप इधर उधर की बातों की चिंता करते हैं।
आत्मा को अधिकार दीजिए और वचन को अपना पूरा काम करने दीजिए। बाइबल क्या कह रही है? आप में से बहुत से लोग अपने आचरण के कारण मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं और ऐसे लोगों का सर्वनाश निश्चित है। आगे, वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं, वे भोजन को अपना ईश्वर बनाते और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं, और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य ये है, लोग प्रचारक हैं, लोग वर्शिपर हैं, लोग प्रार्थना में नहीं हैं, लोग उपवास में नहीं हैं। जो प्रभु का कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है उसे परमेश्वर के सामर्थ्य और उसकी आत्मा की आवश्यकता है, अन्यथा वो झनझनाते झांझ या घनघनाते हुए घड़े के समान बन जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर में, प्यारे भाइयों और बहनों, रहता, ईमानदारी से रहता, उसके लिए उत्साह दिखाता है, तो वो परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए और आशीर्वादों के लिए इस्तेमाल करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक स्त्री थी और वो रोज कुएं पर जाती थी, पानी भर के लाती थी और अपने घर में इस्तेमाल करती थी। उसके पास 2 घड़े थे। एक दिन एक घड़ा टूट गया। जब वो टूट गया, दूसरा वाला अच्छा था और ये थोड़ा टूट गया और ये रोने लगा, निराश होने लगा, मैं टूट गया हूँ। लेकिन फिर भी वो स्त्री क्या करती थी, उसको भी लेकर जाती थी, कंधे पर रखती और उसमें भी पानी भर के लेके आती थी। वो दोनों घड़ों में पानी भर के लाती थी और होता क्या था, जब वो चलती थी तो टूटे हुए घड़े से पानी जो था वो रास्ते में गिर जाता था। अब इस घड़े को बड़ा दुख लगता था और ये घड़ा अपनी तुलना दूसरे घड़े के साथ करता था। ये घड़ा अच्छा है, मैं टूट गया हूँ, इसमें पानी पूरा समाता है, मेरा पानी तो गिर जाता है। और वो रोने लगता है और अपनी मालकिन से शिकायत करने लगता है, देखो मैं तो टूट गया हूँ, मेरा पानी गिर जाता है, घर पहुँचते पहुँचते ये आधा ही रह जाता है, मैं बेकार हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, वो औरत उस घड़े से बात करती है, तू रोता क्यों है, तू रोता क्यों है? तू जानता है जब मैं तुझ में पानी भर के कंधे पर बिठाकर तुझे लेकर आती हूं तो रास्ते में तेरे बीच में से जो पानी गिर जाता है वो गिरता है रास्ते में, और दूसरे दिन जब मैं जाती हूँ देखती हूँ तो वो पानी वो रास्ते में लगे हुए पौधों को सींचता है और उसमें सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सामर्थ्य, अपने आशीर्वाद को, अपनी गिफ्ट्स को, अपने वरदानों को पहचानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। दूसरों के साथ तुलना करते हैं, दूसरों के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, दूसरों के जैसे गाना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं। उनके पास जो खूबी है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। आत्मा ने जो उनको वरदान दिया है उसके अनुसार वो चलते नहीं। इसलिए पवित्र बाइबल ये कह रही है, प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आचरण के कारण मसीह के क्रूस के शत्रु आप बन गए हैं। और प्रभु आपको याद दिला रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तुझे जैसा बनाया तू बहुत अच्छा है, मैंने बड़ी शिद्दत से बनाया है तुझे। तू मोटा है, काला है, नाटा है, तेरी नाक चौड़ी है या पतली, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा दिल कैसा है उससे फर्क पड़ता है, तेरी आत्मा कैसी मुझे उससे फर्क पड़ता है, तेरा घराना कैसा मुझे उससे फर्क पड़ता है, तेरे बच्चे धर्मी हैं या नहीं मुझे उससे फर्क पड़ता है। तू झूठ बोलता है, तू सत्य बोलता है, तू अधर्म से
नफरत करता है कि नहीं करता है, मैं इन सब बातों को देखता हूं, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर हृदय देखता है, बाहरी रूप नहीं देखता है, बाहरी रूप नहीं देखता है। इसलिए आज आप प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको परमेश्वर ये दिखाए, आपको डिसर्न करने की कृपा दे कि आपके अंदर खूबी क्या है, खूबी क्या है। मुझे 22 साल हो गए फादर बन के, मुझे 22 साल हो गए फादर बन के। 2003 से मैंने प्रचार करना शुरू किया था। इनिशियली मैं पार्ट टाइम प्रीचर के रूप में जाया करता था प्रचार करने के लिए अन्य प्रचारकों के साथ। उसके बाद धीरे धीरे अपने धर्म प्रांत के पल्ली के कार्यों में और पल्ली का उत्थान में हम लगे रहे, प्रार्थना करते रहे, एडोरेशन में नित्य प्रतिदिन बने रहना। और मुझे आज भी याद है कि 2008-9 में जो साधना हुई थी बेलपड़ाव में, वहाँ यहाँ से बहुत से लोग उसमें थे और केरल पोटा से वहाँ पर एक टीम आई हुई थी, फादर बॉबी के अगुवाई में वो टीम प्रचार कर रही थी। फादर कुरियाकोस मारियो वहाँ पर थे और वहाँ पर मैं भी मौजूद था। तो शाम के समय फादर जी ने पूछा कि पल्ली पुरोहित कौन है, और मैं गया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी वचन को सुनने के लिए, 3-4 हज़ार 5 हज़ार लोग थे वहाँ पर वचन को सुनने के लिए। हालांकि फादर जी ने मलयालम में प्रचार किया था, लेकिन उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया जा रहा था। तो शाम के समय फादर जी ने मेरा हाथ पकड़ा, घुमाने के लिए ले गए और कहने लगे, फादर अशोक, अगर आप प्रभु की आराधना में हमेशा लगे रहेंगे तो प्रभु आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। He said it in English. If you adore the Lord every day in your life, the Lord will take you to the heights. और मैं वो दिन और आज का दिन याद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने इस दास को, अयोग्य सेवक को इस महिमा के लिए इस्तेमाल किया, और आज के इस समय में प्यारे भाइयों और बहनों वो अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करता आया है और कर रहा है। और इसका एक कारण है, उसका एक कारण ये था कि हमने बड़ी सादगी और शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ रिश्ता बनाए रखा, और आज तक बना हुआ, और मैं विश्वास करता हूं कि हमेशा बना रहेगा वो। तो मैंने कहा, तब तक मुझे अपने वरदानों की पहचान नहीं थी। इनिशियली जब हम जवान थे तो हमें लगता था कि हमारे अंदर टैलेंट है, गाने का, बजाने का, हल जोतने का, मेहनत करने का, खेलने का, कूदने का, गुलाटियां मारने का इधर से उधर, और लोग सोचते थे कि फादर कलाकार है। प्यारे भाइयों और बहनों, कलाकारी तो कब की खत्म हो चुकी है। अब तो आत्माओं को कैसे तराशा जाए, परमेश्वर ने वो कलाकारी दे दी है। तो आत्माओं को कैसे लाया जाए प्रभु के पास, वो कलाकारी दे दी है। पिछले 15 दिन में लगभग हम 15,000 लोगों को वचन सुना के आज आपके सामने यहाँ पर बैठे हैं। और मैं हर कन्वेंशन में कहता हूँ, मुझे भीड़ देखने की आदत सी हो गई है। मेरे हर कन्वेंशन में 5,000, 3,000, 2,000 लोग होते हैं और कम नहीं होते हैं। पिछले कन्वेंशन में हम लोग उड़ीसा में थे प्यारे भाइयों और बहनों, 1000 लोग वहाँ पर वचन सुनने के लिए रात को रुकते थे, और दिन में प्यारे भाइयों और बहनों लोग हमारे पहुँचने से पहले पंडाल भरा हुआ होता था और वचन सुनने के लिए लोग गिरे पड़ते थे। इतना उत्साह उनको अपनी जीवन बदलने का, उनकी जिंदगी में वचन को सुनने का, वचन की भूख अगर किसी में देखी तो मैंने ऐसे लोगों में देखी कि वो अपना जीवन बदलने को तैयार। इसलिए मैंने कहा, आर यू रेडी? क्या आप बदलने को तैयार हैं? क्या आप नया बनना चाहते हैं? क्या आप आशीषों को पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका घर बदले? तो मम्मी पापा, आपको अपना जीवन बदलना होगा, और जीवन बदलने के लिए आपको अपने रास्ते बदलने होंगे, और अपने रास्ते बदलने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है, और आपको अपने वरदानों को पहचानना होगा। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस हमें बताता है, लिखता है कि आत्मा किस तरीके से हमें वरदान देता है और क्या क्या वरदान वो हमें देता है। लिखा है अध्याय 12 कुरिन्थियों का पहला पत्र, पद संख्या 2 से हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं
कि जब आप मूर्ति पूजक थे तो आप विवश होकर उन गूंगी मूर्तियों की ओर खींचे जाते थे। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता कि ईसा श्रापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। इसलिए पवित्र आत्मा का होना अनिवार्य है। जिस कलीसिया में, जिस समुदाय में, जिस घर में, जिस वर्शिपर में प्रार्थना नहीं है, आत्मा काम नहीं करेगा। आत्मा काम नहीं करेगा, और आत्मा काम नहीं करेगा तो चंगाइयाँ नहीं होंगी, चंगाइयाँ नहीं होंगी। प्यारे भाई और बहनों, आगे लिखा है, कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती किंतु प्रभु एक है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर के द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति को वरदान देता है जिससे कि वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखा, किसी को आत्मा के द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिले तो किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के शब्द मिले तो किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास मिलता है। और वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, तो किसी को भाषाएं बोलने का, तो किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही आत्मा ये सब कार्य करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग वरदान देता है। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत से लोग हैं, किसी को भक्ति करने का वरदान मिला है, तो किसी को उपवास करने का वरदान है। सब लोग उपवास नहीं कर पाते, सब लोग उपवास नहीं कर पाते। किसी को उपवास करने का, तो किसी को प्रभु की हजूरी में बैठकर मध्यस्थता करने का, वो भी एक सेवकाई है। मध्यस्थता करना, निवेदन करना, हाथों को उठाकर प्रार्थना करना, मूसा के जैसे मध्यस्थ बनना, दिस इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट। ये अपने आप में एक असाधारण प्रभु का वरदान है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत कम लोगों को मिलता है। कभी कभी लोग भटक जाते हैं, कभी कभी लोग भटक जाते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर दूसरे की जिम्मेदारी करने की कोशिश करते हैं। बस यही उनके विनाश का कारण बन जाता है, यही उनके विनाश का कारण बन जाता है। तो प्रभु कहता है, जो कार्य आपको सौंपा गया है आप उसको करें। तो आत्मा का वरदान प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर का वरदान है। ये मनुष्य की योग्यता नहीं है, परंतु परमेश्वर की कृपा के तहत आप लोगों को दिया जाता है। कई बार मैंने कहा, जिसकी जितनी बड़ी झोली होती है उसको उतना ही मिलता है। अगर आप झोली लेके जाएंगे तो झोली में उतना ही समाएगा, झोला लेके जाएंगे तो झोले में और ज़्यादा समाएगा, और अगर बोरा लेके जाएंगे तो बोरा भर के आएगा। जितने लोग यहाँ बोरे लेकर आए हैं, बोरा भर के आशीष आपके घर में जाएगी। जो ऐसे ही आ गए उठ के थैली लेके, उसमें पन्नी लेकर, उसमें उतनी आशीष जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो ज़्यादा तैयारी से आया है, जो ज़्यादा प्यार दिखाएगा, जो ज़्यादा सैक्रिफाइस करेगा, जो ज़्यादा मध्यस्थता करेगा, प्यारे भाइयों और बहनों, वो ज़्यादा कृपाएं लेकर जाएगा। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब दान में कोई चीज बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, भागते हैं कि नहीं भागते हैं? कोई बोरा लेकर जाता है, जिसको जो चीज मिलती है वो लेकर जाता है। थैली मिली थैली, कोई भी चीज। वैसे ही जब सत्संग, जब प्रभु की आशीषों का उत्सव मनाया जाता है तो अपने दिल को थैला बनाकर, बोरा बनाकर जाना, प्रायश्चित करके जाना, वचन बोलते हुए जाना प्यारे भाइयों और बहनों। क्योंकि बाइबल हमें बताती, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है खोलें, दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यह अमूल्य निधि यह अमूल्य निधि हम में
हम में मिट्टी के पात्रों में मिट्टी के पात्रों में रखी जाती हैं, रखी जाती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए जिससे यह स्पष्ट हो जाए ये अलौकिक सामर्थ्य यह अलौकिक सामर्थ हमारा अपना नहीं हमारा अपना बल्कि नहीं, ईश्वर का है, बल्कि ईश्वर का है। बल्कि ईश्वर का। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो ये वरदान जो आपको दिया गया, चंगा करने का, भविष्यवाणी करने का, वचन बोलने का, सेवा करने का, मध्यस्थता करने का, उपवास करने का, ये अमूल्य निधि जो है इस मिट्टी के बर्तन में रखी गई है। और संत पौलुस ये कह रहा है ये हमारे किसी योग्यता का परिणाम नहीं है, ये परमेश्वर की कृपा है कि ये इतना बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा तोहफा इस मिट्टी के बने हुए बर्तन में वो रख देता है, जिससे कि उसका अलौकिक सामर्थ्य हम में प्रकट हो जाए और हम सबको याद रहे कि ये हमारा वरदान नहीं, ये परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोगों को जब ये वरदान मिलते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। मैंने अपने जिंदगी में अपने साथ सहयोगियों को भी देखा, प्रचारकों को भी देखा, साधनाओं के समय आत्मा को रिसीव करते हुए देखा, उनकी गवाहियों को सुना, लेकिन बाद में उनके जीवन प्यारे भाइयों और बहनों निर्मूल हो गए, निर्मूल हो गए, सर्वनाश हो गया। आज उन लोगों का पता नहीं कि ऐसे लोग जो कहते थे हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया, हम उपवास करना सीख गए, वर्शिप करना सीख गए, पता नहीं कहां खो जाते हैं, पता नहीं कहां खो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पवित्र बाइबल संत पौलुस हमें समझाता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 और उससे आगे, कि ये वरदान जो हमें मिले हैं ये कलीसिया की सेवा के लिए हैं, ना कि किसी दूसरी चीज के लिए। ये कलीसिया की सेवा के लिए है। जब हमें ये समझ में आ जाता है, देखिए लिखा है वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। तो प्रभु का दास, वर्शिपर, कैटेकिस्ट, प्रचारक जब पवित्र आत्मा में उसको ये समझ आ जाती है कि मेरी सेवकाई कलीसिया के उत्थान के लिए है, मेरी सेवकाई विश्वासी भाई या बहन की उन्नति के लिए है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी प्रार्थना, मेरा उपवास कलीसिया में लोगों की उन्नति के लिए है, आत्मिक उन्नति के लिए है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर उस भक्त का, उस दास का, चाहे वो कैसा भी हो, उसका इस्तेमाल करेगा। ब्रदर किशोर को आपने सुना, 20 साल से अंधे हैं, वचन बोलते हुए सुना। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आग बरसती है, आग बरसती। एक अंधा व्यक्ति जो केवल वचन को किसी के द्वारा सुनता है, उसको याद करता है और आपको बोलता है। प्यारे भाई और बहनों, ये उनका काम नहीं, ये परमेश्वर का काम है कि उसने उसकी दुर्बलता को भी, प्यारे भाइयों और बहनों, अपना सामर्थ्य बना लिया है। उसके इस दुर्बलता में भी परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो रहा है कि परमेश्वर उसे अपनी गवाही बनाकर इस्तेमाल करे, और जब वो वचन बोले तो आपको प्रेरणा मिले कि आप भी अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करें, आप भी अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करें। मसीह के क्रूस के साथ आप लिपटे रहे, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है, प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस ये कहता है कि मैं मसीह के क्रूस के ऊपर गर्व करता हूं, संसार की सारी चीज़ों को मैं कूड़ा समझता हूं, संसार की सारी चीज़ों को मैं कूड़ा समझता हूं। मैंने कहा अब मुझ में एक ही बात रहती है कि मैं कितने लोगों को ज़्यादा वचन सुना सकूं। अगर परमेश्वर ने मुझे बोलने का सामर्थ्य दिया है, अगर परमेश्वर मेरी ज़ुबान को लोगों के लिए इस्तेमाल करता, तो मुझ में एक ही बात रहती है, मैं किस तरीके से संसार के कोने कोने में जाकर लोगों को वचन सुना सकूं और उन्हें परमेश्वर की ओर ला सकूं, ताकि उनका जीवन बदल जाए। फादर अशोक जीवन नहीं बदलता है, लेकिन जो वचन उनके द्वारा बोले जाते हैं वो जीवन बदलेंगे आपका, यदि आप उन वचनों को ग्रहण करेंगे। याद कीजिए
कि जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य चेलों के ऊपर उतर आया तो पेतरुस जो था वो खड़ा होकर परमेश्वर का वचन बोलने लगा। और जब उसने वचन बोलने शुरू किए तो उस दिन प्यारे भाइयों और बहनों लगभग 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया। जब वो वचन बोलता था लोग उसे सुनते थे, मूर्छित होकर गिर पड़ते थे, मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। इतना ही नहीं, वचन का जो सामर्थ्य है उसे ग्रहण करना और उसे अपनी जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों इस्तेमाल करना। तो ये वचन पवित्र आत्मा देता है, ये सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है, बोलने का सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है। तो आत्मिक वरदानों को प्रयोग करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 में वहाँ पर सामरी स्त्री की कहानी है, वहाँ पर सामरी स्त्री की कहानी है। और वचन हमें बताता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 में कि ईसा एक दिन टहलते हुए जा रहे थे। वो समारिया के नज़दीक थे और वहाँ पर कुएं पर एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए आया करती थी। तो यहूदियों जब लोग पानी भर के चले जाते थे, ये अकेली आती थी। ईसा अपने चेलों के साथ उधर से गुजर रहे थे और उनकी भेंट इस औरत से हो जाती है और वो उसे कहते हैं मुझे पानी पिला दो। ये हैरान हो जाती है, कहती हैं आप यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगते हो? आप तो ऊंची जात हो, मैं तो नीची जात हूँ। आप तो ऊंची जात हो, मैं तो नीची जात हूँ, मैं आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ? प्यारे भाइयों और बहनों, वो हैरान हो जाती हैं कि यीशु उससे बात करते हैं। वो एक गुरु, वो एक यहूदी होने के बावजूद वो उनसे वार्तालाप करना शुरू करते हैं और उनकी बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, थोड़ी बातचीत उनके आगे बढ़ती है। प्रभु यीशु अपने चेलों को भेज देते हैं और उनसे बोलते हैं कि जाओ तुम खाने का कुछ प्रबंध कर लो, खाने का कुछ प्रबंध कर लो। वो चले जाते हैं और ये अकेले वहाँ पर उससे बात करते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु उससे कहता है कि तू नहीं जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है। बोले कौन है? आप कोई बहुत बड़े नबी हैं, आप कोई बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, पर मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं नीची जात हूँ, मेरे हाथ का पानी आप नहीं पी सकते। तो वो बोलते हैं जो जल मैं तुझे दूंगा अगर तू उसको पिएगी तो तुझे कभी प्यास ना लगेगी, संजीवन जल दूंगा। पनघट पर बैठी स्त्री ने कहा आपके पास तो ना तो बाल्टी है ना कुछ है, आप वो जल मुझे कैसे देंगे? आप वो जल मुझे कैसे देंगे? तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु कहता काश तू इस वरदान को पहचान पाती। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। तेरे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ तू अब रहती है वो तेरा नहीं है। और उसकी आंखें खुल गई, उसकी आंखें खुल गई प्यारे भाइयों और बहनों कि जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई परमेश्वर का भेजा हुआ ऐसा दास है, कोई नबी है जिसने मेरे पास्ट के विषय में बताया कि मैं 5 व्यक्तियों के साथ रह चुकी, जिसके साथ अब मैं रहती हूँ वो मेरा नहीं है। भागती है, दौड़ती है, कुआं छोड़ती है, जाके समारिया में लोगों को बताती है आओ एक व्यक्ति से मेरी भेंट हुई है, उसने मेरे पास्ट के विषय में बता दिया है, जरूर वो कोई नबी है, परमेश्वर का भेजा हुआ वो दास है। और जानते हैं लोग वहाँ पर मिलने के लिए आए। उस दिन उन्होंने उससे अनुरोध किया आइए हमारे गांव में रहिए। यीशु मसीह 3 दिन समारिया में रहे। समारिया के ये लोग कौन थे? यहूदियों के गांवों से अलग किए गए लोग थे, जिन्होंने अन्य जातियों के साथ विवाह करके अपने जीवन को खराब कर लिया था, पाप में जिन्होंने जीवन बिताया था। यीशु मसीह वहाँ पर रुके, प्रचार किया। और प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहती जितनों ने संध्या के समय प्रचार सुनते समय वचन में विश्वास किया, यीशु में विश्वास किया, प्रभु ने उन्हें जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप ये वचन सुनते हैं, जब आप इन वचनों को स्वीकार करते हैं, इसी प्रकार से दौड़ के जाना और कहना कि प्रभु ने मेरे विषय में बताया, ये वचन मेरे लिए है, मेरे बच्चे के लिए है। पिछले दिनों मैं प्रचार कर रहा था, प्रभु ने अगुवाई की आराधना के दौरान। यहाँ एक बहन है जो आत्महत्या करने की सोच रही है। उस समय उस बहन का प्यारे भाइयों और बहनों हिम्मत नहीं हुआ हाथ उठाकर वो बोले, लेकिन आराधना के तुरंत बाद वो भागकर आती है और बोलती है फादर जी आपको कैसे मालूम कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ? वो स्त्री मैं हूँ।
जो ये सोच रही कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूं अपने परिवार से, आर्थिक समस्याओं के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। आपको कैसे मालूम? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, पवित्र आत्मा ने अगुवाई की और आपका हृदय टटोला कि इस भीड़ में 400-500 लोगों में एक व्यक्ति ऐसा बैठा है, उसके विचार इस तरीके के हैं। उससे कहो कि प्रभु उससे प्यार करता है, उससे कहो कि प्रभु उससे प्यार करता है। और परमेश्वर ने उसे छुआ, परमेश्वर ने उसका मन बदला, परमेश्वर ने उसके अंदर उत्साह पैदा किया कि नहीं, जो वो सोचती है वो गलत है, जो वो कर रही है वो गलत है। परमेश्वर उसे प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। दूसरा उदाहरण राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया था, विवेक का वरदान दिया था, न्याय करने का वरदान दिया था। क्योंकि राजा सुलेमान ने प्रभु से क्या मांगा था? ना तो मुझे सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तेरी प्रजा का निष्पक्ष न्याय करने का सामर्थ्य मुझे दे, मुझे विवेक का वरदान दे। तो आपको मालूम है कि 2 औरतों में लड़ाई हो गई और वहाँ पर समझौता करने की बारी आई, न्याय करने की बारी आई। एक ने कहा इसने मेरा बच्चा चुरा लिया और दूसरे ने कहा नहीं ये मेरा है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा ने उसकी सहायता की। उसने कहा एक तलवार ला के दी जाए और बच्चे को यहाँ सामने लाया जाए और इसके 2 टुकड़े कर दिए जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, जो असली माँ थी वो चिल्लाने लगती है, नहीं, बोली नहीं, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, ये इसी को दे दो। और बाइबल प्यारे भाई और बहनों समझाती हैं कि राजा को पता लग गया कि असली माँ कौन है। विवेक का वरदान। आपको कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में, बच्चों की जिंदगी में निर्णय लेने पड़ते हैं और आप उस समय हताश हो जाते हैं। कुछ क्षण के लिए मौन होकर प्रभु के सामने बैठना वो आपको बताएगा क्या उचित है और क्या अनुचित है। तीसरा उदाहरण प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता इन वरदानों का उपयोग करने के लिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 और उससे आगे सुंदर वचन है। हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमें उन वरदानों को प्रदान किया। 17 से हम पढ़ेंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये वरदान कौन देगा? आत्मा देगा। आत्मा के वरदानों में जब आप बढ़ेंगे। चौथा उदाहरण एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 पद संख्या 6 और उससे आगे। बेहतर है हम इसको पढ़ें। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 पद संख्या 6 और उससे आगे। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग जानिए, आत्माओं की परख कीजिए, कौन सी आत्मा आपसे क्या कहती है। क्या प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता? यदि वो करता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप उन्नति में रहेंगे, आप अपनी जिंदगी में आशीष पाएंगे। लिखा है, 4 से पढ़ेंगे। पेतरुस और योहन ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता रहा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो, ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
तो वो एक पवित्र आत्मा जो ये सारे कामों को करता है, जो आपको सामर्थ्य देता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, आप इतना विश्वास करने वाले वचन सुनते हैं, वहां पर खड़े होकर यीशु मसीह के नाम से कहना, ए गंदी दुष्ट आत्मा, ए बुखार की आत्मा, आर्थिक तंगी की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, क्रोध की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, ईसा मसीह नाजरी के नाम पर छोड़ो और जाओ। उसे जाना होगा, क्योंकि बोलने वाले आप नहीं, आत्मा आपके द्वारा बोलता है। हम कौन है? हमारे अंदर वो अमूल्य निधि रख दी गई है। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, हम उस चीज को इस्तेमाल करना सीखें, उस चीज को हम इस्तेमाल करना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई फुटबॉल खेलने वाला है तो उसे फुटबॉल लेकर रोज ग्राउंड में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ड्रिबलिंग करना पड़ेगा, उसे एंगल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि कहां से बॉल वो मारेगा। उसी तरीके से एक विश्वासी को, एक प्रचारक को, प्रभु के दास को, प्रभु के भक्त को रोज उस वचन के साथ रहना होगा, पढ़ना होगा, याद करना होगा। उपवास में, प्रार्थना में यीशु मसीह की पाक हजूरी में रहेगा तो प्यारे भाइयों बहनों, वो ट्रेंड हो जाएगा और प्रभु उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। कई बार मैंने समझाने का प्रयास किया, हमारा शरीर क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो बंदूक के समान है, और अगर आप दास हैं, प्रचारक हैं और प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें से जो वचन निकलते हैं वो गोलियों का काम करते हैं, वो गोलियों का काम करते हैं। अब जिसके पास वचन नहीं है वो खाली है। इसलिए संत पौलुस अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे कहता, आगे लिखता है, कहता है, तुम ईश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो, तुम ईश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो, तुम शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते, विश्वास की ढाल, मुक्ति का टोप पहने रहो, सत्य का कमर बंद कस के आगे बढ़ो, जिससे कि तुम शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो और उसके अग्नि में बाणों को बुझा सको, उसके अग्नि में बाणों को बुझा सको। लेकिन कई बार हम समर्थ नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे शरीर रूपी बंदूक में प्रभु का वचन है ही नहीं। शैतान हमसे ज़्यादा अच्छा वचन जानता, क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में था, वो परमेश्वर की हजूरी में था, लेकिन अब नहीं है। अब वो केवल आत्माओं का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, कब और किसको खा जाए, वार दे। इसलिए ऐसा लगता उसने घरों का ठेका लेके रखा है, मैं इस घर को उजाड़ूंगा, इस घर के बच्चों को उजाड़ूंगा, इस दाम्पत्य जीवन, इस दंपति के जीवन का मैं सर्वनाश करूंगा, इन्हें मैं प्रलोभन में डालूंगा, इनकी आत्माओं का विनाश करूंगा। ये ऐसा लगता उसने ठेका लेके रखा। इसलिए सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा। मैंने कई मर्तबा समझाने का प्रयास किया और आज फिर से बताता हूँ, शैतान प्यारे भाइयों और बहनों केवल और केवल हमें बहकाने का काम करता है, बाकी का सारा काम आप करते हैं। और मैंने कई बार समझाया, आदम और हेवा अदन वाटिका में रहते थे, शैतान रोज वहाँ से देखता था। हेवा बड़ी सुंदर थी क्योंकि प्रभु के प्रतिरूप में थी, आदम भी सुंदर था, प्रभु के प्रतिरूप में था। अब वो जगह जो इब्लीस की थी, वो जगह आदम और हेवा ले चुके थे, क्योंकि इब्लीस प्यारे भाइयों और बहनों जो स्वर्गदूत था, जिसने स्वर्ग में ईश्वर का विरोध किया और ईश्वर ने उसके साथ 1/3 स्वर्गदूतों को उठाकर धरती पर फेंक दिया। अदन वाटिका अब धरती पर थी। जब मनुष्य बना दिया गया, मिट्टी का पुतला जब बना दिया गया, परमेश्वर ने उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी, वो चलता फिरता सजीव प्राणी बन गया और उसके लिए एक दूसरा पार्टनर बना दिया। ये दोनों रोज सुबह शाम परमेश्वर की हजूरी में रहते और टहलते थे और बातें करते थे। रोज परमेश्वर आता और उनसे बातें करता था और वो उनसे अटखेलियां करते थे और परमेश्वर की संगति में बड़े खुश रहते थे। शैतान दूर से बैठकर देखता रहता था, ये अदन वाटिका में आजकल क्या चल रहा है, परमेश्वर इनसे बहुत बातें करता है, ये जगह तो मेरी थी, मैं तो केरूबों पर विराजमान था, परमेश्वर ने मुझे पूरे स्वर्ग का चक्कर लगाने का अधिकार दिया था, मैं वहाँ पर वर्शिप किया करता था, मैं गाया करता था, अब मेरी जगह समाप्त हो गई है, अब इस आदम ने ये जगह ले ली है और ये हवा परमेश्वर के हाथों में हाथ डाल के चलती है, ये बड़े खुश रहते हैं। उसे तरकीब लगाई, उसने तरकीब लगाई कि किस तरीके से अदन वाटिका से आदम और हेवा को बाहर निकाला जाए, आदम और हेवा को किस तरीके से परमेश्वर से वंचित किया जाए।
और उसे तरकीब सूझ गई और वो रोज उसकी चार दीवारी के चक्कर लगाता और देखता कि हवा क्या क्या करती है, कहाँ जाती है, आदम क्या करता, कौन से समय में हेवा अकेली रहती है जब उससे बात किया जा सके। और वो दूर से गेट के बाहर से ही आवाज लगाता, ए हेवा जरा इधर आ, ए हेवा इधर आ। आपके घर में भी ऐसा ही होता है, कोई मांगने वाला आता है, कब आएगा? जब घर में पुरुष नहीं होगा, जब वो काम पर गया होता है। बहन जी आटा दे दो, चावल दे दो, ये दे दो, और थोड़ा वार्तालाप वहाँ शुरू हो जाता है। अच्छा तेरा घर बनेगा, तेरा पूत होगा, राज करेगा, खुश होके देना बाबा को, अगले वर्ष आऊँगा तो तेरी कोख में क्या होगा? बेटा होगा। ले बेटी ये लड्डू खा लेना, ले बेटी ये धागा रख ले तू अपना। दुनिया में ऐसे कई चीजें प्यारे भाई और बहनों में देखने को मिलती। उस दिन इब्लीस ने भी ऐसा ही किया और हेवा को बुलाया। हेवा एक दो बार उसने रेजिस्ट किया, ए गेट लॉस्ट, व्हाट आर यू सेइंग, भागो यहां से, जाओ यहां से, ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये हमारी जगह है। अरे पगली सुन तो, कुछ कह थोड़ी रहे हम, कुछ कर थोड़ी रहे, मेरी बात सुन। बोली नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने मना किया, हम बात नहीं करेंगे, हमें मना है बिल्कुल बात करना। अरे मेरी बात तो सुन एक बार, अच्छा बैठने तो दे, कुछ नहीं करेंगे। अरे दरवाजा तो खोल, अरे अंदर तो आने दे। जब तक हेवा ने उसे इजाजत नहीं दी वो कुछ नहीं कर सका। लेकिन एक दिन हेवा ने सोचा ये बहुत परेशान करता है, चलो इसके साथ बातचीत कर लिया जाए। उस दिन उसकी जिंदगी का अदन वाटिका में आखिरी दिन था, आखिरी दिन था। उसने क्या बोला, अच्छा मुझे एक बात बता, परमेश्वर ने तुझे क्या कहा? उसने कहा, परमेश्वर ने कहा अदन बाग के सारे पेड़ों के फल खाना, लेकिन इस पेड़ का फल मत खाना, ये बीचों बीच लगे हुए पेड़ का फल मत खाना। बोले क्यों? बोले अगर तुम खाओगे तो मर जा। अरे पगली, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा भी कुछ होता है? परमेश्वर जानता है कि तू अगर इस पेड़ का फल खाएगी तू तो परमेश्वर के जैसी बन जाएगी। बस कहानी खत्म। शैतान ने तोड़ के फल नहीं दिया उसको खाने के लिए, इतना बात बोल के चला गया वो। अब भ्रम जो था हेवा के अंदर चलने लगा। अच्छा ऐसा है, इस पेड़ में इतनी ताकत है, इस पेड़ में ऐसा है, ये ऐसा है, अच्छा तो देखना ही पड़ेगा, इस चीज को देखना ही पड़ेगा। करके वो चला गया, इतनी बात बोल के चला गया कि तुम मरोगे नहीं बल्कि परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। अब ये नादान आदम और हेवा नहीं जानते थे कि ये लोग प्रभु के प्रतिरूप में बनाए गए प्रभु के जैसे हैं। हम में से भी इतना वचन सुनने के बाद बहुत से लोग नहीं जानते हमारा अस्तित्व क्या है। हम आत्मिक मनुष्य हैं, हम पवित्र किए गए लोग हैं, हम पवित्र प्रजा के रूप में बुलाए गए वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। और वो कहता है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 में, चाहे आग पार करोगे ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी, तुम्हारा कोई सर्वनाश नहीं होगा। मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है, तुम्हें तूफानों में या नदियाँ तुम्हारा कोई भी सर्वनाश करेंगी। ये भ्रम प्यारे भाइयों और बहनों हमारी ज़िंदगी में आ जाता है कि हम लोग अनेक बार भटक जाते हैं। हेवा भटक गई, फल तोड़ा, पहले खुद खाया, उसके बाद आदम को दिया। अब आदम बेचारा इतना पत्नी व्रता व्यक्ति था कि पत्नी की बात को टाल नहीं सका। देखो देखो तुम नहीं खाओगे तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी, देखो देखो तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। हो सकता है बाइबल नहीं कहती कि आदम ने मना किया या नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ अगर इन बिटवीन द लाइन आप पढ़ोगे उनके बीच में वार्तालाप हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। लेकिन अगर आदम थोड़ा स्ट्रांग रहता और बोलता अय्यूब के जैसे, क्या मूर्ख स्त्रियों के जैसे बात करती हो, क्या तुम्हें समझ नहीं है, क्या परमेश्वर ने तुमको अपने रूप में नहीं बनाया, तुमको इतना प्यार करता, रोज तुम्हारे साथ आता जाता टहलता है। लेकिन वो नहीं मानी, वो अपने पति को मना कर रही, बाय ऑल मीन्स चाहे कुछ भी करो ये फल तुम्हें खाना ही पड़ेगा। आज हम इसको खा के देखेंगे क्योंकि इसको खाने के बाद हम परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। बस खा लिया, आज्ञा नहीं मानी। कभी कभी जब आपकी पत्नी या आपका पति ऐसे
अनजस्ट फोर्स करे, आपको कुछ गलत काम करने के लिए मना कर देना, अपने विश्वास पर मजबूत बने रहना, अन्यथा वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आपकी कृपाएं आपसे छिन जाएंगी अगर आप इस तरीके के किसी गलत काम में पड़ते हो और उसका साथ देते हो। उस दिन अगर अय्यूब के जैसे आदम ये कहता, मूर्ख स्त्रियों के जैसे बात मत करो, ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया। अय्यूब ने इस बात को कहा, उसने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, उसने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। पत्नी ने क्या कहा, तुम आराधना करना छोड़ दो, प्रार्थना करना छोड़ दो, तुम्हें दिया ही क्या है परमेश्वर ने, दुख के सिवा तुम्हारा हुआ ही क्या है, बीमारी के सिवा तुम्हें मिला ही क्या है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी जिंदगी की हकीकत की बातें हैं कि शैतान हमारे मन में वहम डालता, भ्रम डालता है और हमें उकसाता है, हमारी जिंदगियों का सर्वनाश करता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21। पुत्र, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास जाओगे तो वह तुमको काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। प्रभु कह रहा है पाप के सामने से दूर भाग जाना, क्योंकि ये मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घावों का इलाज नहीं होता। प्रत्येक पाप दुधारी तलवार के जैसा, उसके घावों का इलाज नहीं होता। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, दुधारी तलवार जैसा उसके है, घाव का इलाज नहीं होता। उसके घाव का इलाज नहीं होता। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया।